दोनों एक दूसरे के लिए प्राण निकाल के रख दें, ऐसे मित्र थे। बहुत उनमें प्रेम बड़ा हुआ था, बहुत प्रेम। हमको लगता है यही खंडवा बरहानपुर के ही होंगे। आपस में दोनों में बड़ा प्रेम था। दोनों एक साथ स्कूल जाते, एक साथ कॉलेज जाते, दोनों का एक साथ बचपन निकला, दोनों एक साथ बड़े हुए। बड़े होने के बाद एक पढ़ाई में तेज निकल गया तो उसका जॉब, उसकी सर्विस, उसकी नौकरी पुणे में लग गई। अब एक की नौकरी पूना में लग गई और एक की नौकरी नहीं लगी। उसका विद्या अध्ययन थोड़ा सा कमजोर था, उसने दुकान चालू कर दी, व्यापार चालू कर दी। अब उसने व्यापार चालू करा तो ये जो मिर्ची का जो व्यापार होता है, आपके क्षेत्र में भी मिर्ची, इस क्षेत्र में खंडवा हुआ, बरहानपुर हुआ और खरगोन हुआ, निमाड़ क्षेत्र, जितना भी इस क्षेत्र में मिर्ची का व्यापार अच्छा होता है। अब मिर्ची का व्यापार करने लगा। अब एक मित्र नौकरी कर रहा है और एक मित्र व्यापार कर रहा है। दोनों अपनी अपनी जगह पर सेटल हो चुके हैं। नौकरी वाला पुणे में फ्लैट ले लिया, मकान ले लिया, नौकरी कर रहा है, आराम से रह रहा है। और इसने मिर्ची का व्यापार चालू कर दिया। मिर्ची बाजार जाता, खेतों में से मिर्ची को खरीद लेता, बेच देता। ये मिर्ची का व्यापार कर और वो नौकरी कर। समय बीतता चले गया, बीतता गया। बहुत ध्यान से सुनना इस कथा को, ये आपके जीवन को संवारने वाली कथा। दोनों का व्यापार चल, एक का व्यापार, एक की नौकरी है, चल रहा है। अब धीरे धीरे व्यापार करने वाला व्यापार को बढ़ा रहा है, नौकरी करने वाला अपनी प्रमोशन मांग रहा है। समय निकलते गया और समय की अनुकूलता में कंपनी बंद हो गई, नौकरी छूट गई। अब नौकरी चली गई, कंपनी बंद, नौकरी गई। 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना बहुत प्रयास करा पर नौकरी नहीं लगी। आखिरी में जिस फ्लैट में रहते थे, बैंक का लोन था, बैंक वालों ने कब्जा कर लिया। अब वो विचार करने लगा, मैं यहाँ पर रहकर करूँगा क्या? एक काम करता हूँ, अपने शहर, अपने गांव जाता हूँ। गांव आ गया। गांव आया, 4-5 दिन अपने घर में रहने के बाद उसको याद आई, मेरे दोस्त से मिलता हूँ। मित्र के पास गया। मित्र दुकान पर जाकर बैठ गया उसकी। क्या बात है, क्या हुआ? अरे भाई, नौकरी चली गई, अब तो सर्विस है नहीं, नौकरी है नहीं। बड़ा दुखी हूँ, बड़ा दुखी। क्यों टेंशन लेता है? 1 दिन उसने सुना, 2 दिन उसने सुना, 3 दिन उसने सुना, 4 दिन उसने सुना। 5वें दिन व्यापारी मित्र को दया आ गई और उसने कहा, एक काम करते हैं, अपन थोड़ा व्यापार बढ़ाते हैं। तू बाजार जाना, मिर्ची खरीदना, मिर्ची लाना, बेचना। पढ़ा लिखा है तू, मुझे इतनी पढ़ाई नहीं आती। पैसा मैं लगाऊंगा, मेहनत जम के बोलो तुझे करना। पैसा मैं लगाऊंगा, मेहनत तुझे करना। और मेहनत भी हल्की नहीं करना है, दिन रात मेहनत करना पड़ेगी, तब जाकर कुछ मिलेगा। ये नौकरी नहीं है कि पैसा हर महीने हाथ में 10,000 50,000 आ जाएगा। मेहनत तुझे करना पड़ेगी। मैं पैसा लगा दूंगा, मैं बाहर नहीं जा सकता, दुकान पे बैठता हूँ, इसलिए मेहनत तुझे करना पड़ेगी। उसने कहा मंजूर है, बस तो फिर 50% तेरा, 50% मेरा। जो भी मुनाफा होगा, जो भी बचत होगी, उसमें आधा तेरा, आधा मेरा। ठीक है। व्यापार चालू हुआ। इसने पैसा लगाना चालू कर दिया। ये बाजार जाता, खेत जाता, मिर्ची खरीदता, बेचता। करते 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 मिर्ची का सीजन समाप्त हो गया। अब इन्होंने जहां मिर्ची बेची थी, दोनों मित्र साथ में मुंबई गए और मुंबई में जहां पर इन्होंने व्यापारी की यहाँ मिर्ची बेची थी, उसके यहाँ पहुंच गए। भाई हिसाब कर लो, ठीक है, करिए। हिसाब किया, 2 लाख रुपए
इनको मुनाफा मिला, 2 लाख रुपए ज्यादा मिल गए। अब दोनों खुश, 1 लाख तेरा, 1 लाख मेरा। दोनों पैसे लेकर चल दिए, पर जो नौकरी करने वाला मित्र था उसकी दिमाग में, उसके चित्त में, उसकी बुद्धि में आया कि सबसे ज्यादा मेहनत तो मैंने करी है। धूप में मैं जाता था, गर्मी पड़ रही थी, धूप पड़ रही थी, पानी गिर रहा था, बारिश पड़ रही थी, ठंड पड़ रही थी, और मैं खेतों में जाके मिर्ची खरीदा और उस मिर्ची को मैंने बेचा। मेहनत तो मेरी ज्यादा। अब इतनी मेहनत मैंने करी, इसने तो क्या करा, पैसा लगाया बस, और बैठा रही अपने घर में दुकान पे। सबसे ज्यादा मेहनत मेरी है, इसके मन में आ गया। इसने अपने दोस्त से कहा, मेरी मेहनत ज्यादा है, 1.5 लाख मैं लूंगा, तू 50,000 ले। उसने कहा ये बात तो गलत है भाई, दोनों का 50-50 था। जब 50-50 दोनों का था, 50-50% दोनों का था, तो आधा आधा दोनों का हो गया। नहीं नहीं नहीं, मैं 1.5 लाख लूंगा, तुझे 50,000 लेना पड़ेंगे दोनों। उस व्यापारी ने कहा कि ऐसा नहीं होता, फालतू की बात मत कर। इसको गुस्सा आया और इसने अपने मित्र का तकिए से गला दबा दिया, मुख दबा दिया, मित्र मर गया, व्यापारी मित्र मर गया। तड़प तड़प के मर रहा, मर गया, मित्र मरा। ये रोता हुआ मित्र के घर गया, मित्र के घर रोता हुआ गया। भाभी, हम दोनों ने काम करा था और दोनों का 50% था। दोनों का 50% था। 60,000 रुपए की बचत हुई, उसमें से ये 30,000 रुपए भाभी मेरे दोस्त के हिस्से के आपको दे दिए और 30,000 मैंने रख लिए। अब घर के लोगों को लगा कितना ईमानदार व्यक्ति है। अब उनको तो मालूम ही नहीं था कि इतना बच गया, उनको तो मालूम पड़ा कि 30,000 कम से कम इसने वापिस लाके दिए तो सही। खुश, परिवार के लोग खुश हो गए, कम से कम 30,000 ईमानदारी से तो दिया। अब उनको लग रहा है कि ये ईमानदार है, पर ये भीतर से कैसा है ये जानता। कितने रख लिए उसने, दोस्त ने कितने रख लिए? 1,70,000। केवल 30,000 रुपए मित्र को दिए, जिस मित्र ने इसको काम सिखाया, जिस मित्र ने इसको व्यापार सिखाया, जिस मित्र ने इसको धंधा सिखाया। 30,000 रुपये घर वाले उसमें भी संतुष्ट हो गए। कोई बात नहीं भैया, आपकी ईमानदारी कितनी है, आपने हमारा हिस्सा तो दे दिया। आँख में पत्नी आंसू भर के रो रही, बच्चों की आँख में आंसू था। अंकल, अगर आप नहीं होते तो हमारा कोई नहीं होता, कम से कम आपने पापा का हिस्सा तो ला कर दे दिया, पिताजी का हिस्सा तो ला कर दे दिया। बच्चे भी दुखी, रोते हुए, पत्नी भी रोती हुई धन्यवाद दे रही थी। मित्र काम सीख चुका था, मित्र अपना व्यापार सीख चुका था, मित्र सारे व्यापारियों से मिल चुका था। उसको सब मालूम पड़ गया कि कहाँ से मिर्ची लेना है, कैसे काम करना है, क्योंकि मित्र जो मरा उसने सब कुछ सिखा दिया था। और अब ये खुद व्यापार करने लगा। व्यापार करते 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 करते
करोड़पति बन गया, खूब वैभव हो गया, देश में विदेश में सब दूर इसका काम हो गया, खूब खूब जोरदार काम चला, खूब जोरदार। अब शादी हो गई इसकी, शादी होने के बाद घर में एक बच्चा हो गया, करोड़ों का धन, गाड़ी बंगला, संपदा वैभव, सब कुछ हो गया, सब कुछ। घर में बेटे ने जन्म ले लिया, बेटा 20 साल का हो गया, और बढ़ते बढ़ते बेटा 25 साल का हो गया। खूब खुशियां घर के अंदर, रोज पार्टियां हो रही हैं, रोज धन आ रहा है, गाड़ियां बदली जा रही है, वैभव आ रहा है। जो बेटा कह दे बाप वो लाकर रख दे, जो पत्नी कह दे वो पति लाकर रख दे। इतनी संपदा बढ़ती चली, इतना वैभव बढ़ता चले, इतना वैभव। 25 साल का बेटा हो गया, शादी की तैयारियां होने लगी, बेटे के लिए लड़की देखने लगे। उतने समय में बेटे को थोड़ा सा रोग ने, बीमारी ने घेर लिया। बेटा बीमारी ने घेरा, डॉक्टर के यहाँ गए, इलाज चालू हुआ, पर कोई डॉक्टर की पकड़ में बीमारी नहीं आ रही है कि इसको बीमारी क्या हो गई, इसको रोग क्या हो गया। क्या बीमारी हुई है इसको, किसी को नहीं मालूम। इलाज करवाया पहले अपने नगर के, अब पैसे वाला व्यक्ति तो अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाएगा। इलाज करवाया, एक जगह डॉक्टर से काम नहीं हुआ, दूसरी जगह करवाया, दूसरी जगह से तीसरी जगह करवाया, तीसरी जगह से चौथी जगह करवाया, चौथी जगह से पांचवी जगह करवाया। अपने प्रदेश में इलाज करवाते करवाते थक गया, तब दूसरे प्रदेश में पहुंचा, इलाज करवाया, पर रोग का ठिकाना नहीं मालूम पड़ा। करवाते 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 देश में इलाज करवाया, विदेश में इलाज करवाया, लाखों रुपए इलाज में लगाते गया, पर बीमारी पकड़ाई में नहीं आई। समय निकलता गया, व्यापार पर अब इसका ध्यान नहीं है, अपने बेटे को ठीक करना है, मेरा बेटा ठीक होना चाहिए, भले करोड़ों का धन लग जाए। धन लगाता गया, व्यापार धीरे धीरे कम होता चले गया। एक फैक्ट्री विदेश की बंद हो गई, दूसरा काम बंद हो गया, तीसरा काम बंद हो गया। करते 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 इलाज 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 इलाज, डॉक्टर 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 को दिखाने में लगता गया। मालूम पड़े बैंक वाले आके खड़े हो गए, लोन भरो। अब वो पैसा भी नहीं बचा, जिस घर में रहता था वो घर भी पूरा बैंक में चले गया। किराए के मकान में अपने बेटे और पत्नी को लेकर पहुंच गया। समझ नहीं आ रहा ये कैसे हो गया, ये कैसे हुआ, समाप्त होते चले गए। अब जेब में 300 रुपए पड़े थे पिता के, और बाप बेटे के सिर पर हाथ रखकर पलंग पर बैठा है किराए के मकान में। बेटा केवल 300 रुपए बचे हैं, केवल 300, कुछ भी नहीं है, रोटी के लाले पड़ गए, कुछ नहीं बचा। तेरी बीमारी में मैंने सब लगा दिया, क्या करूं अब, किसको दिखाऊं तुझे, किसको बताऊं मैं, क्या करूं मैं कि तू मेरा हो जाए, तू बच जाए। बेटा पलंग पर पड़ा पड़ा आंख से आंसू बहा रहा है, बाप पलंग पर बैठा बैठा रो रहा है। बाप बेटे को देख रहा है, बेटा बाप को देख रहा है, दोनों एक दूसरे को देखकर रो रहे हैं। बेटे ने अपने पापा से कहा, पापा, पिताजी, बाबूजी, बस 300 रुपए का हिसाब और रह गया है पिताजी, अब कोई हिसाब बचा नहीं है, अब तो आखिरी हिसाब है। बाप बेटे को गले लगाकर रो रहा है, तू ऐसी बात क्यों कर रहा है, मैं तुझे बचा लूंगा। बेटा कहता है, पिताजी 300 रुपए बचे हैं, जब मैं मरूंगा अंतिम संस्कार में काम आ जाएगा। अंतिम संस्कार। धीरे धीरे बेटा आंखें बंद करने लगा, बाप रोने लगा, तड़फने लगा पिता।
रो रहा है बेटा, बाप भी रो रहा है। प्राण छूटने में एक क्षण रह गया। बेटे ने अपने पिता से कहा, पिताजी मैं आपका बेटा नहीं हूं, मैं वही आपका मित्र हूं जिसके 70,000 रुपए आपने ज्यादा खा लिए थे, आज 70 करोड़ रुपए निकाल कर लेकर जा रहा। 70,000 रुपए का 70 करोड़ 70 लाख लेकर जा रहा हूं। यह हिसाब कोई साधारण नहीं है। आधी रोटी खा लो, रूखी रोटी खा लो, पर किसी को धोखा देकर उसका धन मत खा जाना, जिंदगी भर तड़प तड़प कर मरना पड़ता।